भगवान मनुष्य को धरती पर भेजते हैं तो कर्म अच्छे करेगा या बुरे करेगा, ये सब भगवान तय करते हैं या मनुष्य स्वयं अपने कर्म करता है? नहीं, आपको छूट दी गई है, खेल में उतार दिया गया। अब तुम देखो आउट होते हो या विजय श्री प्राप्त करते हो, तुम्हारे ऊपर मेहनत की तुम्हारी बात है। कबहू करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु प्यार करने वाले भगवान ने संस्कृति मांझ बरियाय के पायो, मानुष देह वृथा कृत धारत। 84 के चक्र में कहीं भी गुंजाइश नहीं थी कि हम निकल पाते, तो रोक दिया, बीच में रोक दिया और मुझे निकालकर मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बना करके भगवान ने साधु समागम शास्त्र रूप में अपने कल्याण का मार्ग निश्चित कराया। सत्य स्वरूप से भगवान तुम्हारे हृदय में बैठने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब आप गलत कदम उठाओगे तो अंदर से आ जाएगा सावधान, ये गलत है। मान लो गुरुदेव की बात, अंदर बैठे हैं वही समझा रहे हैं, पर हम इतने मदान्ध हो जाते हैं कि हमें वो बात सुनाई भी देती है, बाद में पश्चाताप भी करते, हमने क्यों नहीं माना। अगर मान लेते तो आज हम ऐसी बुरी दशा में ना आते, पर वो कामना के वशीभूत होकर ऐसा कार्य करता है। तो ये मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं कि केवल आप प्रारब्ध भोगने आए हैं, आप नवीन प्रारब्ध बनाने आए हैं। पुराने प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध की रचना करना, ये मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। और ये होता है केवल भजन से, केवल भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य शुभ कर्म एक अलग है, अशुभ कर्म उसका फल अलग है, अन्य साधन उनका फल अलग है। लेकिन प्रभु के आश्रित होकर निरंतर नाम जप करना, इससे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। नवीन कर्म जो होने वाले हैं उन निष्प्रभावित हो जाते हैं। जो प्रारब्ध भोग है उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। अगर नाम जप नहीं किया जाए तो फिर मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया, तो पशुवत जीवन फिर रहता है। देखो ना आप, लोग राक्षसी बुद्धि को बढ़ावा देकर कहाँ पहुंच गए हैं, उन्नति मानते हैं। रोज शराब पीना, मांस खाना, नवीन नवीन शरीरों से व्यभिचार करना, वो अपने को सौभाग्यशाली धनी समझते हैं हमारी बड़ी उन्नति है, हम बड़े मौज में हैं। लेकिन जब तक पुण्य है तब तक भोग लो, और जिस दिन पाप का फल वर्तमान का पूर्व का जुड़ा तो तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। जो अधर्माचरण है ऐसा रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा विश्व में। पक्का पक्का समझ लो, केवल आपको भोगना पड़ेगा, आपको, आपका कर्म। हाँ, यहाँ कोई किसी का सहयोग देने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे सुकृत हैं तब तक तुम्हें सब हाथ मिलाएंगे, और जिस दिन दुष्कृत का परिणाम आएगा तो तुम बुलाओगे भी तो उसे सुनाई नहीं देगा, जाओगे भी तो पहचानेगा नहीं, मिलना चाहोगे तो छुप जाएगा कि कुछ ना कुछ मांग करेगा, कोई ना कोई बात करेगा। उधार भी देंगे तो वापस मिलने वाला है नहीं, सब उसे छोड़ देते हैं। इसलिए प्रार्थना है, भजन भले कम हो, गंदी बात नहीं होनी चाहिए। ये शराब पीना, ये मांस खाना, ये पराई माताओं बहनों या अन्य शरीरों से व्यभिचार करना, ये बहुत बुरी कलयुग की चाल है, सबको नष्ट कर देगा। एक बार ब्रह्मा जी से, ये चारों युग पुत्र हैं ब्रह्मा के, तो सामने प्रणाम किए। तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा कि हमने नरक की भी रचना रची है, तो कुछ ऐसा करना कि वो खाली ना रहे, कुछ तो चले जाए। तो सतयुग ने साफ मना कर दिया कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो उनका कोशिश करेंगे, अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे। अर्थात हो सकता है कोई चूक जाए तो बात अलग है, नहीं हमारे भी राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। द्वापर से कहा तो उनका भरसक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कलयुग की तरफ जो, तो उनका पिताश्री जैसे भैया सतयुग ने कहा कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं। हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद नहीं प्राप्त कर सकता, चूक हो जाए तो बात अलग है, हाउसफुल रहेगा नरक। तो अब आप देखो,
महापाप रखे गए जो हमारे शास्त्रों में हैं, जो शास्त्रज्ञ जन हैं वो जानते हैं। ये 5 महापाप रखे गए हैं: मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, हिंसा अर्थात मांस खाना और चोरी करना। ये 5 महापाप रखे गए हैं। आप बोलो इनको महापाप माना जाता है या इनको ऊंची पार्टी के आदमी माना जाता है? ऊंची पार्टी का आदमी माना जाता ना। बड़े आदमी की पार्टी है तो आपको खूब शराब फ्री पियो, अच्छा मांस खाओ, जिसका चाहो अलग अलग रखा हुआ है, करोड़ों रुपए की तो पार्टी करते हैं ना। और ये सब कहाँ पहुंचाएगा तुम्हें? नरक पहुंचाएगा। और अपने को वीआईपी समझते हैं, बड़े समझते हैं। अब बढ़िया दाल रोटी सात्विक सब्जी और भोजन और खीर और पुआ सब बना के रखो तो देखो क्या गया यार, घटिया आदमी था यार। इसका जब परिणाम आएगा, इसकी जब सजा आएगी, तब कोई पार्टी नहीं होगी, केवल तुम अकेले होगे जब भोगने का समय आएगा। अब यही बात समझाने के लिए संत महात्मा यात्रा करते हैं, मंडलियों से जा जाकर गांव गांव नगर नगर में जगाते हैं। अब ये बात मान लो तो भाई मान लो। अब आचरण पवित्र नहीं है और आके कहते हैं कि दुख मिटा दो, जैसे यहाँ ना। तो अब देखो भी यहाँ तो शास्त्र सम्मत जीवन है, शास्त्र सम्मत वाणी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें राख दे दें या कोई जंतुर दे दें या कलावा बांध दें, कोई ऐसा नहीं है। भगवान के नाम से बढ़कर जो उद्धार कर सके, कल्याण कर सके, किसी राख में, किसी जंतुर में, किसी कलावा में या किसी के ऐसे करने में कुछ नहीं है। को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। नहीं, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं कि प्रकृति के कैंसर को मिटा दें। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर। बड़े बड़े महापुरुषों को पीड़ा युक्त देखा जाता है। और भजन का प्रयोग पीड़ा मिटाने के लिए नहीं, वो तो प्रभु की प्राप्ति के लिए है। तो इसीलिए अगर आप दुख से बचना चाहते हो, सदा सदा के लिए आनंद में डूबना चाहते हो, तो एकमात्र भगवान का नाम है। ज्ञान विज्ञान की बुद्धि नहीं रह गई है, साधन चतुष्टय संभाल सको इतनी तुम्हारी क्षमता नहीं रह गई है। तो भगवान के आश्रित हो जाओ। राम कृष्ण हरि राधा राधा जो नाम प्रियो। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर शराब पियोगे, मांस खाओगे, पराई माता बहन या अन्य शरीरों से व्यभिचार करोगे, तो चाहे जितना राम राम जप लो, आपको अनुभव में आनंद नहीं आएगा और क्लेश बढ़ेगा और आपकी अश्रद्धा हो जाएगी नाम में, अश्रद्धा हो जाएगी भगवत मार्ग में। परहेज ठीक ना हो तो औषधि पीड़ा विशेष प्रदान करने लगती है। इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। पक्का बिल्कुल भ्रमित मत हो। जितना तुम अच्छे कर्म करोगे, नाम जप करोगे, उतने आनंदित रहोगे। संतों का आशीर्वाद क्या होता है जानते हो? जो हम भूल में भटक रहे थे, उनके वचनों से हमारा सुधार हो गया, ये होता संत आशीर्वाद। संत माता की तरह हृदय रखते हैं, पर सुधरना आपको होगा। अगर हमारी सामर्थ्य से तुम्हारा कल्याण हो जाता, तो ये ऐसे ऐसे उदार महात्मा हुए हैं कि तुम्हें कुछ न करना पड़ता, वो भगवत प्राप्ति करा देते, पर वो हार गए। आप नहीं चाहोगे तो आपका परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। आपकी स्वीकृति आपका परिवर्तन करेगी। आप स्वीकृति ही नहीं कर रहे तो देखो बड़े बड़े महापुरुष हुए और उनके समीप रहने वालों का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का एक बाहरी प्रताप होता है, एक आंतरिक। बाहरी प्रताप में रुपया पैसा सेव संतरा खान पान सामग्री सब रहती है, तो आप शिष्य बने, खूब खाओ पियो, लेकिन जितेंद्रीय थोड़ी हो पाओगे, मनोनिग्रही थोड़ी हो पाओगे, आत्मज्ञानी थोड़ी हो पाओगे। उसके लिए तो उनके बाह्य प्रताप का भी त्याग करना होगा और आंतरिक में घुसना होगा कि किस आनंद में रहते हैं। तब तुम्हारा जीवन सत्य और सच्चिदानंद से भर जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो हम तो कहा 24 घंटे में अगर 24 मिनट नाम जप करोगे तो तुम्हें उठा लेगा, जहां हो जिस धरा से वहीं से उठाता चला जाएगा। तो यार 24 घंटे में 24 मिनट देने में क्या जाता है? सत्य है, भगवान है, उनके हम हैं, तो 24 मिनट राधा 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 राधा। तो यही 24 मिनट आपको
आगे बढ़ा देगा, ये आपके दुष्कृतों का नाश करके आपको आगे बढ़ा देगा। पर अगर ये सब करोगे ना गंदी बातें, आज हम किसको समझावें? मनोरंजन ऐसा समाज प्रिय बन गया है कि कैसे समझावे? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भैया ये जहर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है पर तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें मार रहा है। जब संयम से कन्या पाणी ग्रहण होता और फिर गृहस्थी में जाती, पवित्र संतानें, पवित्र भाव उत्पन्न होते। संयम से बालक ब्रह्मचर्य रहकर जब किसी लड़की का पाणी ग्रहण करता, दोनों की प्रियता बहुत काल तक गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा, भगवत सेवा करते हुए भगवत प्राप्त होते थे। अभी सुधर जाओ, कम से कम जितने लोग सुन रहे हो उतने सुधर जाओ। कोई फ्रेंड नहीं। फ्रेंड किसे कहते? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। हाँ, कुपंथ का त्याग करा के सुपंथ, ऐसा थोड़ी कि पवित्रता उसकी नष्ट कर दो जो फ्रेंड बना है, उसको गलत मार्ग में डाल दो, उसको ऐसी आदतें पकड़ा दो, नशा की, ऐसी गंदी आदतों की कि वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाए, नियम से भ्रष्ट हो जाए, माता पिता की अवहेलना करने। तुम मित्र हो, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। पर आप बच्चे हैं, अज्ञानी, समझते ही नहीं। तो इसलिए जिनकी समझ काम कर रही हो उनसे प्रार्थना है कि बंद कर दो। इसमें तुम्हारा, तुम्हारे वंश का और कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। खिलवाड़ मत समझो, नाश हो जाएगा। तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। न भजन होगा और न गृहस्थ धर्म में चल पाओगे। बहुत सावधान। पहले था माता पिता मिलकर के कन्या वर का चयन करते थे और सब धर्म शास्त्रों के अनुसार पाणी ग्रहण होता था, ब्राह्मण बुला के वैसे। अब वो बोले लव मैरिज हो गया। एक आए थे धाम में जब थे, बोले आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों का लव मैरिज हो गया। क्या हम बोले, क्या राधा राधा हमारे लिए तो प्रभु ही हो जाओ। 8 महीना बाद आए अकेले, तो हम कहो बच्ची नहीं आई साथ। बोले वो क्या कहते, तलाक को क्या कहते, डिवोर्स। हम कहा वाह लव मैरिज, वाह लव मैरिज। ऐसा लव मैरिज होता है कि 8 महीने में डिवोर्स हो गया? क्या समझा जीवन को? तो इसलिए भैया ये जब हमारी माताएं बहनें मर्यादा और धर्म से चलती थीं, तो जिस घर में जाती थी पहले उनके चरण पूजे जाते थे और उनको गृह लक्ष्मी कहा जाता था। और वो प्राण देना मंजूर था उनको, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण करना नहीं। कैसा भी पति हो, जैसा मिला उसे भगवान समझकर आजीवन निर्वाह करते थे। पत्नी को पति ये इस भाव से देखता था कि अपना परिवार छोड़कर हमारी शरण में आई है, हम इसके लिए प्राण दे देंगे, लेकिन इसका कभी विरोध नहीं करेंगे, कभी कष्ट नहीं देंगे। दोनों से प्यार से जो संतानें होती थी, देशभक्त, धर्मात्मा, बलिष्ठ, ऐसे। तो गंदी बातें त्यागो, राम कृष्ण हरि जो प्रिय हो, जितना बने उतना नाम जप करो, तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है।